हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे सोनेट और उसके कुछ टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर सोनेट क्या होता है। तो सोनेट एक शॉर्ट लिरिकल पोयम होता है जो 14 लाइंस में लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर 14 लाइंस में लिखा जाने वाला जो पोयम होता है वो सोनेट ही होता है। सोनेट के कुछ क्वालिटीज होते हैं, जैसे सोनेट में लिरिक होता है। लिरिक मतलब जिसको पढ़ने के बाद एक म्यूजिकल टोन आता है, उसमें एक रिदम होती है जो मॉडर्निस्ट पोइट्री में नहीं होता। उसमें कोई मीटर नहीं होता, कोई रिदम नहीं होता। सोनेट में मीटर होता है, रिदम होता है, और ये पोयम यूजुअली 14 लाइंस में लिखा जाता है। सोनेट जो वर्ड है वो लिया गया था इटालियन वर्ड से, जिसका सोनेटो से, जिसका मतलब है लिटिल सॉन्ग और लिटिल साउंड। मतलब एक कोई भी छोटा गाना या छोटा सा आवाज, क्योंकि इसमें 14 लाइन्स ही है इसलिए छोटा गाना या फिर छोटा सा आवाज उसी को बोलते हैं सोनेट। सोनेट में राइम स्कीम और मीटर फॉलो किया जाता है। राइम स्कीम और मीटर वो लिरिकल क्वालिटी देने के लिए या उसको वो रिदम देने के लिए, वो एक म्यूजिक देने के लिए। और जो मीटर यूजुअली यूज किया जाता है सोनेट में वो है आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर आप देखोगे कि काफी सारे पोएट्री में यूज किया जाता है। ये इसलिए है क्योंकि हम लोग जब यूजुअली बात करते हैं दैट डब 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 जो बात के करते हैं, वो जो साउंड है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। इसलिए सोनेट या कोई भी आप पोएट्री देख लो, ज़्यादा करके आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है सो दैट लोगों को बोलने में आसानी हो। अभी सबसे पहला जो सोनेट का टाइप है वो है पेट्रार्कन सोनेट और इटालियन सोनेट। अभी जो हम लोगों ने सीखा कि कैसे सोनेट एक इटालियन वर्ड से लिया गया है, सोनेटो, तो इससे कोई शक नहीं बनता कि ये कहाँ से आया था। तो सोनेट भी ओरिजिनेट हुआ था इन इटली, और इटली में वो कब हुआ था? रेनेसांस के टाइम पे। रेनेसांस में मतलब कुछ न्यू अवेकनिंग या कुछ नया ढूंढा जाता है। तो फिर उसमें पोएट्री का न्यू फॉर्म आया था, पेंटिंग का न्यू फॉर्म आया था। तो उसी तरह से सोनेट भी ये टाइम पे इटली में काफ़ी पॉपुलराइज हुआ। एंड काफ़ी सारे राइटर्स ने इसको लिखने की कोशिश की, जैसे डांटे ने लिखने की कोशिश की। पर जो सबसे पॉपुलर हुआ था वो था पेट्रार्क का। फ्रांचेस्को पेट्रार्क करके एक पोएट है, उसने सोनेट को सबसे ज़्यादा लिखा और पॉपुलराइज किया। और उसने जिस टाइप में सोनेट लिखा, उन सोनेट्स को आगे चल के पेट्रार्कन सोनेट्स बोला गया। उसके सोनेट्स दो स्टांजाज में डिवाइड होते थे। एक होता था ऑक्टेव और दूसरा होता था सेस्टेट। ऑक्टेव मतलब 8 लाइन वाला स्टांजा, और सेस्टेट वो होता है जिसमें 6 लाइन होते हैं। अभी ये जो ऑक्टेव है ये आगे चल के और 4 लाइन में डिवाइड होता है, और फिर इसलिए इसका राइम स्कीम है ए बी बी ए और जो सेस्टेट है वो दो तरीके से राइम स्कीम फॉलो करता है। एक है सी डी और दूसरा है सी डी सी। इसका एक और कभी कभी टाइप भी आता है कि जिसमें सी डी सी और डी सी डी होता है। वो काफ़ी रेयरली पेट्रार्क ने यूज़ किया था, बट अगर आपको जानना है तो आप वो भी लिख सकते हो कि वो है सी डी सी और डी सी डी। पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखे थे उनका सब्जेक्ट होता था लव और पेन। पेट्रार्क एक्चुअली उनकी एक बिलवेड थी, उनके लिए लिखते थे सोनेट, और वो प्यार में क्या फीलिंग होता है या प्यार में जो दर्द मिलता है उन्होंने उसके बारे में लिखा। इन्होंने जो तरीके से सोनेट्स लिखे, ये जो ऑक्टेव और सेस्टेट का स्टैंजा पैटर्न है, ये आगे चल के मिल्टन ने भी फॉलो किया था। और एक और खासियत है पेट्रार्क के सोनेट्स की कि उनके सोनेट्स में वोल्टा यूज होता था। वोल्टा क्या होता है कि सपोज अगर पेट्रार्क एक सोनेट लिख रहे हैं जिसमें वो लव के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर वो फर्स्ट जो होता है पार्ट ऑक्टेव, उसमें वो लव के बारे में बात करेंगे, और फिर सेस्टेट में वो पेन के बारे में बात करना चालू करेंगे। तो जो वो ऑक्टेव में बोल रहे हो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट वो सेस्टेट में बात करना चालू करते हैं। और ये जो चेंज ऑफ थॉट है या चेंज ऑफ टोन है, इसको वोल्टा बोलते हैं। और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है टर्म, क्योंकि काफ़ी बार इसको क्वेश्चन किया गया है एग्जाम्स में। और ये वोल्टा एक्चुअली आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजी है, क्योंकि वो बट यूज़ करेगा या हावेवर ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा। मतलब जब हम लोग उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसमें ये वर्ड्स आते हैं, बट यूज़ होगा, हावेवर यूज़ होगा।
जिससे हमें पता चलता है कि वोल्टा आ गया है तो अभी चेंज ऑफ थॉट होगा। अभी जो नेक्स्ट टाइप है वो है इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। कोई भी पोइट्री का फॉर्म हो या कोई भी इंग्लिश लिटरेचर की खासकर बात करें तो वो शेक्सपियर के बिना नहीं हो सकता। तो जैसे इटली में हुआ था कि काफ़ी सारे राइटर्स ने उसको लिखने की कोशिश की, पॉपुलराइज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे पेट्रार्क ने वहाँ पे पॉपुलराइज किया, वैसे ही इंग्लैंड में सोनेट को पॉपुलराइज किया शेक्सपियर ने। बट सोनेट को एक्चुअली इंग्लैंड में लेके आए थे सर थॉमस वैट एंड अर्ल ऑफ सर्रे। ये दोनों इटली में एक बार वैकेशन के लिए गए थे और वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो पोएट्स थे वहाँ पे, वो सोनेट लिख रहे थे। तो वो दोनों सर थॉमस वैट एंड अर्ल ऑफ सर्रे ये दोनों ये फॉर्म इंग्लैंड में लेके आए और उन्होंने भी काफ़ी सारे सोनेट्स लिखे, लेकिन वो उतने पॉपुलर नहीं हुए जितने शेक्सपियर ने लिखे हुए सोनेट्स पॉपुलर हुए। इसलिए जो इंग्लिश सोनेट लिखे गए हैं तो फिर उनको शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं। शेक्सपियर का जो स्ट्रक्चर होता था वो पेट्रार्क के स्ट्रक्चर से थोड़ा अलग होता है। इसमें वो 3 क्वार्टरन्स यूज करता है और एक कपलेट। क्वार्टरन जो होता है वो 3 स्टांजास होते हैं जो 4 लाइन्स में डिवाइड किए जाते हैं, या 4 लाइन्स के 3 स्टांजा होते हैं, और एक कपलेट होता है। कपलेट इज 2 लाइन स्टांजा। और फिर शेक्सपियर का जो राइम स्कीम है वो यही होता है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। शेक्सपियर सिर्फ इसी एक राइम स्कीम पैटर्न में लिखता है। शेक्सपियर का जो सब्जेक्ट मैटर है वो लव के बारे में लिखता है, उसके बिलवेड के बारे में लिखता है। इसके अलावा उसने ह्यूमर, पॉलिटिक्स और कुछ अदर सोशल इश्यूज वो टाइम पे थे ब्रिटेन में, उनके बारे में भी लिखा। और इसके सोनेट्स की एक खास बात ये होती है कि जैसे पेट्रार्क के सोनेट में वोल्टा आता था तो वो ऑक्टेव के बाद जब सेस्टेट में जाता था तो वो दूसरे के चीज़ के बारे में बात करना चालू करता था। सेम चीज़ शेक्सपियर ने भी किया, लेकिन वहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं होता था, ऐसे बट या हाउएवर ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए जाते थे। तो शेक्सपियर जो भी वो पहले के क्वार्टरन्स में जो भी वो बोल रहा है वो उसको कपलेट में पूरा डिट्रैक्ट कर देता था। जैसे अगर आप उसका माय मिस्ट्रेसेस आइज पढ़ो शेक्सपियर का सोनेट, तो उसमें देखोगे कि वो क्वार्टरन्स में उसकी बहुत तारीफ कर रहा है कि इसकी आंखें ऐसी है, तारीफ भी नहीं, वो थोड़ा मजाक ही उड़ा रहे हैं कि उसके बाल एकदम वायर के जैसे हैं, उसकी आंखें एकदम ऐसे काली है वगैरह, वो बहुत कुछ उसके बारे में बोलता है। और फिर कपलेट में वो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट बात हमें बताता है। तो ये है शेक्सपियरियन सोनेट। अभी शेक्सपियर का ही एक कंटेम्प्रेरी था एडमंड स्पेंसर, उन्होंने जो सोनेट्स लिखे उनको बोला जाता है स्पेंसेरियन सोनेट्स। उन्होंने भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया जिसमें 3 क्वार्टरन और एक कपलेट होता है। क्वार्टरन है 4 लाइन वाला स्टांजा और वो 3 होते थे, और कपलेट है 2 लाइन वाला स्टांजा। इन दोनों के सोनेट का स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन राइम स्कीम जो है वो अलग है। शेक्सपियर ने जब भी वो एक स्टांजा से दूसरे स्टांजा की तरफ जाता था तो वो अलग राइम स्कीम यूज करता था, लेकिन स्पेंसर जो है वो स्टांजा पैटर्न को लिंक करता था। जैसे अगर आप यहाँ पे स्टांजा पैटर्न देखो तो ए बी है, बाद में उसने बी को सेकेंड स्टांजा में लिंक किया है, तो बी सी, फिर ये जो सी है ये इस स्टांजा में लिंक हुआ सी डी, और उसके बाद जो कपलेट है उसके लिए उसने अलग से राइम स्कीम लिया। तो इसने क्या किया, इसने जो राइम स्कीम है उसको लिंक किया, शेक्सपियर ने वो नहीं किया था। और फिर स्पेंसर के जो सब्जेक्ट मैटर है वो कोर्टशिप पे लिखता था। कोर्टशिप मतलब वो पीरियड होता है जिसमें आप किसी को वो करने की कोशिश कर रहे हो या फिर किसी को पटाने की कोशिश कर रहे हो, आपको कोई लड़की पसंद है तो आप उसके लिए कुछ ये कर रहे हो, पोएम्स लिख रहे हो या उससे प्यार भरी बातें करते हो, वो उसके बारे में लिखता है। और उसने फाइनली अपने मैरिज के बारे में भी लिखा था। उसने जो अपने मैरिज के बारे में जो सोनेट लिखा था उसका नाम है एपिथैल्मियन। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर नेट के एग्जाम में। फिर अगला है मिल्टॉनिक सोनेट। मिल्टन ने जो सोनेट लिखे थे, और मिल्टन के साथ साथ उनको जॉन डन भी लिखता था। जॉन डन और जॉन मिल्टन ने जो भी सोनेट्स लिखे थे उनको मिल्टॉनिक सोनेट बोलते हैं। जॉन मिल्टन ने इस सोनेट को ज़्यादा पॉपुलराइज किया, उन्होंने ज़्यादा टाइप के सोनेट लिखे। जैसे आप डन के बारे में बात करो तो उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें इस स्कूल ऑफ पोइट्री में इन्वॉल्व किया जाता है, वो है मेटाफिजिकल।
मिल्टन है, उन्होंने भी एपिक लिखा जैसे पैराडाइज लॉस्ट है, लेकिन साथ में उनके सोनेट्स भी पॉपुलराइज हुए थे और उनके सोनेट्स को बोलते हैं होली सोनेट्स। अभी होली क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो गॉड के बारे में लिखते थे, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा भगवान की तारीफ ही कर रहे वो, लेकिन भगवान को वो गलत भी नहीं बोलते थे, बट वो ज़्यादा डिवोशन के बारे में बात करते थे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते थे, जो भगवान के साथ हमारा रिश्ता है, खास करके उनका रिश्ता है, वो उसके बारे में बात करते थे। जॉन मिल्टन और जॉन डन दोनों ने यही स्ट्रक्चर फॉलो किया, जिसमें ऑक्टेव होता था और सेस्टेट होता था। ऑक्टेव होता है 8 लाइन, सेस्टेट होता है 6 लाइन वाला स्टैंजा। इनका राइम स्कीम जो होता था वो ये होता था ABBA ABBA CD DCD। कभी कभी ये CD चेंज भी हो जाता है, लेकिन ऑक्टेव वाला जो स्टैंजा पैटर्न है, राइम स्कीम है, वो कभी चेंज नहीं होता। और इनके जो सोनेट्स होते हैं वो उनका प्यार, उनका भगवान के लिए उनका प्यार और उनके जो एक्सपीरियंस है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मिल्टन का एक काफ़ी फेमस सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उसमें वो अपना जो स्ट्रगल है, क्योंकि मिल्टन उनके आई गेस 40 के बाद वो ब्लाइंड हो गए थे, तो उनको दिखाई नहीं देता था। उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट पे अपनी बेटी को डिक्टेट किया और उसके बाद उनकी बेटी ने उसको लिखा। तो उनका वो जो ब्लाइंडनेस के साथ स्ट्रगल था, उन्होंने उस सोनेट में उसके बारे में बात की। एक और सोनेट होता है, टाइप है टर्जा राइमा सोनेट। अभी टर्जा राइमा सबसे रेयरेस्ट फॉर्म है, इसको ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं किया, पर ये जो स्टांजा पैटर्न है टर्जा राइमा, ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। खास करके इसको शैली ने काफ़ी पॉपुलराइज किया था। उनकी जो ओड्स है वो हमेशा वो टर्जा राइमा में लिखते थे। आखिर फिर टर्जा राइमा का क्या मतलब होता है? टर्जा का मतलब होता है 3 और राइमा का मतलब होता है राइमिंग। तो 3 राइमिंग स्टांजाज में ये सोनेट्स लिखे जाते थे। अभी ये स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली 3 लाइन्स के स्टांजा आते हैं, उनको टर्सेट भी बोलते हैं। जैसे ऑक्टेव सेस्टेट है, वैसे ही 3 लाइन वाले स्टांजा को टर्सेट बोलते हैं। और एक होता है कपलेट। कपलेट है आपका 2 लाइन वाला स्टांजा। फिर इसका जो राइम स्कीम होता है ये होता है ABA BCB CDC DED EE, या फिर ABA BCB CDC DED और FF। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक राइटर यही राइम स्कीम फॉलो करे, बट जो भी पॉपुलर टर्जा राइमा सोनेट्स है वो इन्हीं राइम स्कीम में लिखे गए हैं। टर्जा राइमा ये जो इसके बाद से ये स्टांजा पैटर्न भी बन गया था, तो आप काफ़ी सारे ओड्स देखोगे जो इस पैटर्न में लिखे गए हैं। फिर आते हैं मॉडर्न सोनेट्स। मॉडर्न जो 1922 के बाद जो सोनेट्स लिखे गए हैं उनको मॉडर्न सोनेट्स बोलते हैं। इनको इन्वर्टेड सोनेट भी बोलते हैं। इन्वर्जन आपको पता होगा, फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें स्ट्रक्चर उल्टा किया जाता है। सिमिलरली सोनेट में भी इनका जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे सेस्टेट पहले आता है और ऑक्टेव बाद में आता है। तो बाकी आपने देखा था पेट्रार्क और मिल्टन कैसे पहले ऑक्टेव लिखते थे, बाद में सेस्टेट लिखते थे। लेकिन जो मॉडर्न पोएट थे उन्होंने पहले सेस्टेट लिखा, बाद में ऑक्टेव लिखा। हर एक राइटर ने अपना अलग से राइम स्कीम लिखा, तो उसका कुछ एक अलग एक स्ट्रिक्ट पैटर्न हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन ये जो स्टांजा पैटर्न है वो सेम रहता था, स्ट्रक्चर सेम रहता था, बस राइम स्कीम अलग हो जाती थी। अभी इसमें काफ़ी सारे फेमस राइटर्स ने भी ये लिखने की कोशिश की, लेकिन 2 काफ़ी पॉपुलर प्रैक्टिशनर है मॉडर्न सोनेट के, वो है रॉबर्ट लॉवेल और WH ऑडिन। फिर आता है कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट सबसे अलग तरीके का सोनेट है, क्योंकि ये जो सोनेट का स्ट्रक्चर के बारे में जब हम लोग पहले स्लाइड में बात कर रहे थे, तब मैंने बोला था कि कैसे वो 14 लाइन का पोयम होता है। तो कर्टल सोनेट में वो जो स्ट्रक्चर है 14 लाइन्स वाला वो चेंज हो गया, और ये सोनेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी बार इस पे सवाल आ चुके हैं। इसका हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। कर्टल सोनेट है, ये कॉइन किया था या बनाया था जेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने। इन्होंने कर्टल सोनेट बनाया और इसमें 10.5 लाइन्स होती है। तो अगर आप देखोगे पोयम तो आपको लगेगा कि इसमें 11 लाइन्स है, लेकिन आप जब आखिर का लाइन पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आखिरी लाइन जो है वो आधी है, इसलिए वो 10.5 लाइन है। तो वो जो लास्ट लाइन को शॉर्ट किया जाता था या उसको कर्टल किया जाता था, इसीलिए सोनेट का नाम पड़ा कर्टल सोनेट।
तो कर्टल क्या होता है, किसी चीज को शॉर्ट करना या तोड़ देना। और इसका जो टाइप पोयम का लेंथ है वो है 10.5 लाइन्स। इसमें एक ऑक्टेव होता है, सेस्टेट होता है, और वो सेस्टेट में टेल पीस आता है। टेल पीस मतलब जो शॉर्ट लाइन किया है, ये जो हाफ लाइन की बात की है उसको बोलते हैं टेल पीस या शॉर्टन पीस। इन सोनेट्स को स्प्रंग रिदम भी बोलते हैं। स्प्रंग मतलब कुछ टूट जाना, तो स्प्रंग रिदम बोलते हैं। उसके स्प्रंग का मतलब है ब्रोकन या स्किप। जो रिदम है, यहाँ पे जो लाइन आधा रखा गया है उसकी वजह से वो मीटर टूट जाता है, वो जो उसका स्ट्रक्चर है, वो जो उसका रिदम है वो टूट जाता है। इसी वजह से इस सोनेट को स्प्रिंग रिदम भी बोलते हैं। और हॉपकिंस की एक बहुत ही पॉपुलर सोनेट है पीड ब्यूटी, वो एक कर्टल सोनेट का फाइन एग्जाम्पल है। अगर आपको अभी देखना है तो आप इसके बाद गूगल कर सकते हो पीड ब्यूटी, इन्हीं की सोनेट है वो आप उसका बस स्ट्रक्चर देखो एक बार, आपको पता चलेगा कि कर्टल सोनेट होता क्या है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पे कमेंट्स करना ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे आपको किसी चीज़ पे अगर क्लैरिटी चाहिए तो। थैंक यू।